तो अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। 1947 में हमारे दादा परदादा ने एक फैक्ट्री बनाई थी जिसमें 2014 तक करीबन इस फैक्ट्री ने अच्छी डेवलपिंग की थी, प्रगति की थी। इसके ऊपर 49 लाख रुपए का देवा था, पर हम प्रॉफिट में थे। हमारे पास काफ़ी रोजगार कमाने वाले आदमी थे, मजदूर थे, सब कुछ थे। और उसी फैक्ट्री में हमने एक गलती कर दी। एक दूसरी छोटी फैक्ट्री का एक सीईओ हमने जाली डिग्री वाला ले लिया, उसको हमने फैक्ट्री का सीईओ बना दिया। अब सीईओ ऐसा बना दिया कि इसने 4.5 साल के अपने कार्यकाल के अंदर और 27-28 लाख का देवा कर दिया। अब ये हमारी फैक्ट्री हमको बर्बादी के कगार पर लेकर आई है। हमको इस फैक्ट्री को क्या करना हम सोच रहे हैं। तो ऐसे सीईओ को हम रखे कि न रखे। हमने इसके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था। 5 साल मई महीने में पूरे होंगे, तो दोबारा इसको हम पेंशन देके इसको हटा देते, यही ठीक रहेगा। ऐसा ही हमारे देश के ऊपर एक आदमी ने शासन किया है। कैसे झूठा है आदमी, देखो। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है। छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। बस ऐसा ही है हमारे ये शासक का। नरेंद्र मोदी हमारे सर पर प्रधानमंत्री के तौर पर बैठ गए हैं, पर प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने क्या किया? देश को 27-28 लाख करोड़ के खड्डे में डाल दिया। वो फिर दोबारा कह रहे हैं मुझे ही सेवा करने का मौका दो। अरे हम कैसे देंगे? प्रधानमंत्री होने के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया। गंदी जबान, गंदी जबान। प्रूफ के साथ, मैं तो कहता हूं भाई, प्रूफ के साथ। अब देखो, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज पाटन भिलड़ी नई रेल लाइन का उद्घाटन और आनंद गोधरा की रेलवे लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास भी किया गया है। मैं छोटा था, हर एमपी पाटन भिलड़ी रेलवे लाइन की बात करता था। बचपन से मैं सुनता आया था, पहली बार ये काम हुआ। अब बताइए कैसे चला होगा पहले। देखो, नरेंद्र मोदी के 4.5 साल के शासन के पहले पाटन भिलड़ी लाइन की मंजूरी हो गई थी। 50 साल पहले का पुराना प्रश्न था और वाजपेयी के शासन के टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ। बाद में 10 साल के शासन के अंदर पाटन भिलड़ी का सब कुछ काम हो गया। रिबिन काटने का बात आया है, तब ये मोदी जी बोल रहे हैं मैंने कर दिया। और वो गलत क्यों बोल रहे हैं वो भी कह रहा हूं। वो वड़नगर की रेलवे लाइन महसाना से 40 किलोमीटर है, तो वो तो पटरी चालू थी मीटर गेज की, उसको वो ब्रॉड गेज में भी कन्वर्ट नहीं करवा पाए। तो ये इनका दावा झूठ है। दूसरा, अहमदाबाद में साबरमती से महसाना तक 60 किलोमीटर की सिंगल लाइन, इनके 4.5 साल के शासन में भी मीटर गेज की लाइन को अभी तक ये डबल लाइन में, ब्रॉड गेज में परिवर्तन नहीं करवा पाए। मतलब मोदी जी झूठ झूठ और इतना झूठ बोलते हैं कि मैं आपको इसका एक तीसरा प्रूफ दिखाऊं। बड़ा प्रधान यानी प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए, अपनी मांग को खुद नहीं पूरी कर पाए। जब ये युवा थे
90 के दशक की बात करता हूं, राजकारण में नए नए आए थे और देश को जुमले ठोकना इन्होंने देश के ऊपर चालू किया था। ये इनका सीन देख लो जी। ये ये लड़का, युवा लड़का था नरेंद्र मोदी। 370 हटाओ, प्रधानमंत्री जी 370 हटाओ, ये बैठा था। और उसकी मांग थी, खुद 4.5 साल से प्रधानमंत्री बन चुका है, 370 पे आंखें बंद कर दी है। अब उसको वोट चाहिए। कुछ भी ना मिले भैया, 5 साल तो हमको आप लोगों ने बेवकूफ बना दिया है, उल्लू बना दिया है। वोट के नाम से कुछ नहीं मिलेगा भाजपा को और नरेंद्र मोदी को।